हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे। तो आज आप लोगों से शेयर करूंगी हाउस टूर। हाउस टूर के लिए मुझे है ना कमेंट आया था। तो एक कमेंट और आया था मेरी है ना किचन टूर वीडियो में, जिसमें उन्होंने बोला था कि आप झूठ बोलते हो, आप तो इतना खर्चा करते हो। आई थिंक वो मुझे बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं जिन्होंने कमेंट किया था, और उन्होंने बाद में है ना डिलीट भी कर दिया था। तो मैंने अपनी वीडियो में ना उसमें मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी। तो मैंने ये बोला था कि घर को सजाने के लिए मैं अपने हस्बैंड को है ना कभी नहीं बोलती मुझे ये चीज़ें चाहिए। मैं खुद ही कोशिश करती हूँ, मतलब किसी न किसी तरह से सेविंग करके उसके बाद ही मैं अपने घर को सजाऊँ। इसीलिए मुझे इतने साल लगे, मैंने ये भी मेंशन किया था भी, मुझे बहुत साल लगे हैं घर को डेकोर करने के लिए। तो छोटा सा घर है, मैं आप लोगों को ये सिम्पति भी नहीं लेना चाहती भी बहुत छोटा घर है तो है ना सिम्पति की वजह से अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या मुझे फॉलो कीजिए। नहीं, हमने प्लॉट लिया हुआ है। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छी जॉब करते हैं, वो है ना शोरूम में मैनेजर है, और वो है ना फाइनेंस का भी करते हैं, वो बैंक में लगे हुए हैं, वो एक्सचेंज भी करते हैं। तो बहुत उनकी जॉब बहुत अच्छी है, वो इन्वेस्ट भी कर देते हैं अगर उनको कहीं जगह अगर अच्छा लगता है तो। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पहले जब मेरी मैरिज हुई थी ना तो तब मतलब हमारे जो रिलेटिव आए थे ना, कुछ घंटे ही हुए थे मेरी मैरिज को, जब उन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया था कि ये लड़की यहाँ पे एडजस्टमेंट करने वाली नहीं है। तो मैं उन्हीं लोगों को बोलना चाहती हूँ, पता नहीं उन लोगों को ऐसा क्यों लगा कि मैं इस घर में एडजस्टमेंट नहीं करूँगी। उनकी बातें सुन के मेरे फादर इन लोग को भी ये लगा था भी मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी। तो उन्होंने एक डायरी पे लिख दिया था कि ये 15 दिन ही रहेगी। तो मैंने ना उसी डायरी पे साइन कर दिया था भी मैं यहाँ पे ना मतलब पापा को बोल दिया था कि पापा जब तक आप इस दुनिया में ना मैं यहीं पे रहूँगी, और मैं एक रात के लिए, आप बोल रहे हो ना मैं वहीं पे चली जाऊँगी, मैं एक रात के लिए भी अपने मायके नहीं जाऊँगी। और मैं इस प्रॉमिस पे मतलब पक्का रही हूँ कंटिन्यू। ये चीज़ तो आपको बाद में फिर बताऊँगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो जो हमारे रिलेटिव थे ना उनको लगा था ये नहीं रहेगी, तो वो इतना बोल रहे थे, उनको ये था इसे कौन सा समझ आ रहा है, हम पंजाबी में बात कर रहे हैं। मगर मुझे ये लगा भी नहीं, जो भी है भी मैं इनको साबित करके दिखाऊंगी। उनको क्या पता मेरी परवरिश कैसे हुई है। तो मेरे फादर इन लोगों ने मुझे हर माहौल में ढलने के लिए मतलब पूरा तैयार कर दिया था। पहले उन्होंने मुझे हमेशा से उन्होंने मुझे ये दिखाया कि जहाँ भी जाओगे, जैसे मैं ये मानती हूँ ये फैमिली मुझे एक बार मिलेगी, तो मैं भी इस फैमिली को एक बार ही मिलूंगी। मैं ओनली वन पीस हूँ, मैं उनको एक बार ही मिलूंगी। तो है ना लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। तो अभी 13 साल से तो मैं यही हूँ। जो लोग मुझे बोलते थे ये यहाँ पे नहीं रहेगी, तो वो अपनी बहुओं को है ना मेरी एग्जांपल देते हैं। अभी उसके पास देख के आओ वो कैसे रहती है, कितने अच्छे से रहती है, और उससे कुछ सीखो। जो लोग मुझे ये ऐसे बोलते थे ना, वही अपनी लोगों अपनी बहुओं को है ना, अपनी बेटियों को मेरी एग्जाम्पल देते हैं। तो इससे बड़ी अचीवमेंट तो मेरे लिए कुछ हो नहीं सकती। तो मेरे फादर इन लॉ भी मेरे से बहुत खुश थे। तो अभी वो इस दुनिया में नहीं है, तो मैं इमोशनल नहीं होना चाहती। हमारी लाइफ बहुत अच्छी है। तो हाँ, कुछ जब हमारी शादी हुई थी तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं, और कई चीज़ों में कभी हमें सुनना भी पड़ता है। तो ये एक लाइफ का पार्ट होता है। मगर उस चीज़ को आप किस वे में लेके जाते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने अपने रिश्तेदारों की बातों को बहुत पॉजिटिव लिया था, और मैंने उनको मैं ना तब मैं अपने हस्बैंड से हंस रही थी, ये कैसे बोल सकते मैं यहाँ पे नहीं रही, मैं इससे उल्टा हूँ मैं बहुत ढीठ हूँ मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ, मैं इसी परिवार में रहूँगी। मैं साबित करके रहूँगी कि जो है ना, जो लव मैरिज करवाते हैं वो ज़रूरी नहीं भी वो है ना गलत ही है। लव मैरिज भी बहुत अच्छे से निपटी हैं। तो हम लोगों ने लव मैरिज करवाई हुई है। तो जो लोग लव मैरिज करवाना चाहते हैं, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, तो वो उन लोगों के बहुत काम आएगा। मैं टाइम टू टाइम आप लोगों से ज़रूर अपना एक्सपीरियंस, लाइफ का एक्सपीरियंस है ना शेयर करूँगी। बहुत कम उम्र में मैंने बहुत कुछ सीख लिया है अपनी लाइफ से। तो ये हमारे ना एक जर्नी है जो मैं आप लोगों से टाइम टू टाइम जरूर शेयर करती रहूँगी, ताकि है ना जो नए जनरेशन के लोग हैं ना, सच में उनको कोई दिक्कत ना हो। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करके बताइएगा कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, मैं रहती हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, तो मैं वही आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये देखिए, ये मैंने सीढ़ियों पे ऐसे ना रंगोली बनाई हुई है। तो मैंने ये अपने पूरे टेरिस पे बनाई हुई है। तो मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ, तो मैंने ये टेरिस गार्डन बनाया हुआ है छोटा सा। तो पहले मेरे पास बहुत ज़्यादा प्लांट्स थे, तो अभी बहुत कम रह गए। तो मैं आप लोगों को इस एरिया से दिखाती हूँ। नीचे हमारा पूरा एक पोर्शन बना हुआ है, मगर वो देवरानी बोल रही दीदी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ दिखाने में, क्योंकि कंपेयर करेंगे लोग, तो आप ज़्यादा डेकोरेशन करते हो। तो फिर मैंने उसे ज़्यादा फोर्स नहीं किया। तो मैंने सोचा चल जो मैं अपने वाला पोर्शन है ना वही आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये देखिए, तो ये सारे मेरे प्लांट्स हैं। तो अभी अंधेरा हो गया है, तो ये देखिए, ये रंगोली जो मैंने ना, ये मेरी पूरी वीडियो है ना चैनल पे है। तो यहाँ पे है ना क्रैक आ गए थे, तो इस जगह पे तो मैंने क्रैक को भरने के लिए ना वाइट सीमेंट यूज़ किया। तो उसके बाद वो अजीब सा लग रहा था, तो मैंने ये देखिए ऐसे रंगोली बना दी। तो ये देखिए ऐसे, तो इसकी पूरी वीडियो ना दोनों की मेरे चैनल पे है। मैं प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो ये देखिए जैसे ही सीढ़ियों से आते हैं, तो ये मेरा है टेरिस गार्डन।
तो ऐसे है ना, मैंने प्लांटर बहुत ज़्यादा लेके रख ली है। अभी दिक्कत ये हो रही है कि हस्बैंड सोच रहे हैं भी यहाँ पे एक रूम बना दें, क्योंकि बेटी अभी बड़ी हो रही है, उसको स्टडी करने में दिक्कत हो रही है। तो देखते हैं, तो मैंने वो उन प्लांट्स का क्या करूँगी। तो ये सेक्शन है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने मनी प्लांट का ये चीज़ भी मैंने बनाई थी, मुझे ये था जो मनी प्लांट जब बड़ा होगा ना, तो ये मैं इसी है ना, जो मैंने ये लकड़ी बांधी है ना, इसके ऊपर ऐसे मैं मतलब मनी प्लांट को साथ साथ में ना बेल की तरह चढ़ाऊँगी। तो उसके बाद ये हमारा मेन गेट है जो ये मेरे रूम को जाता है। तो हमारा घर बहुत छोटा है, जो मैं आप लोगों को वही दिखाऊंगी। तो जैसे ही मेन गेट से एंटर करते हैं तो हमारे लेफ़्ट साइड में है मेरा मंदिर। तो ये देखिए, आप लोग दर्शन कर लीजिएगा मंदिर के। तो मेरा मंदिर बहुत अच्छा है। तो इसका भी मैंने ना मेकओवर किया था दिवाली के नियर अबाउट। तो ये मैंने कलर और मिरर वगैरह लगाए थे। इसकी वीडियो भी चैनल पे है, देखिएगा। तो ये हमारे कान्हा जी, तो कान्हा जी का भी मैंने ना श्रृंगार करवाया था। तो सच में ये ना बहुत प्यारा और बहुत क्यूट लगता है। तो इसी के ऊपर मैंने ये सेल्फ लगाई हुई है। तो यहाँ पे मैंने निक नैक चीज़ें रखी हुई हैं। तो ये देखिए, तो ये चेयर पे मैंने आप लोगों को बताया था ना, अभी सर्दियों के कपड़े मैंने ऐसे बैग में भर के रख लेती हूँ जैसे जैसे कपड़े धोती हूँ। तो इसी के साथ है ना मेरी ये अलमीरा है। तो वो कृष्णा ने अपने काइट रखे हुए हैं। तो ये देखिए, तो जैसे ही एंटर करते हैं लेफ़्ट साइड में मंदिर है, तो राइट साइड में मेरा किचन है। तो ये किचन तो सबको है ना बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए किचन, और मैंने अपने घर को सजाने के लिए, मैं सच में यही बता रही थी आप लोगों को, घर को सजाने के लिए मैंने ना कभी एक्स्ट्रा खर्चा कभी किया ही नहीं है। मैं बहुत कम बजट में मैंने डेकोर किया हुआ। तो ये देखिए, ये वो मैं ऐसी चीज़ें यूज़ करती हूँ जो है ना देखने में भी अच्छी लगे और वो यूज़ भी आए। जैसे ये चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ। अभी पानी की बॉटल्स वगैरह नॉर्मली चीज़ें हैं। ये चीज़ ये है ना डाइनिंग टेबल पे रखने के लिए। तो ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, तो यूज़ भी हो जाती हैं। और ये देखिए, ये जार मैंने अभी रिसेंटली लिया है। तो ये जो है ना रैक है, ये कपड़ों वाला रैक है, जो बच्चे के कपड़े आते हैं ना रखने के लिए। तो वो है, मैंने ना इसे ऐसे यूज़ किया है। तो ये टीवी की ट्रॉली है। तो मैंने माइक्रोवेव के ऊपर भी ये देखिए, तो ये कांच की सेल्फ है मैंने लगवाई हुई है अपने किचन में 4। तो ये देखिए, ये मैंने लाइट्स भी है ना, ये एलईडी लाइट लगाई है। तो इससे ना मेरी किचन और ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मेन किचन में अगर आप लोग देखोगे ना, मैंने ग्लास की चीज़ें ज़्यादा यूज़ की हैं। और ये ऐसे जार, ये इतने अच्छे लगते हैं ना, इसके ऊपर जब लाइट पड़ती है और उससे और ज़्यादा अच्छे लगते हैं। किचन में महंगी चीज़ें नहीं है, मगर फिर भी अगर कोई देखता है ना, उनको ऐसा लगता है भाई पता नहीं मैंने कौन सी चीज़ कहाँ से खरीदी है। तो ये देखिए, ऐसे 2 सेल्फे मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। ये मेरा छोटा सा किचन गार्डन है। यहाँ पे मैंने वो मतलब ग्रो करना होता है ना अगर मैंने, तो यहाँ पे लाइट कम आती है, तो यहाँ पे इजीली ग्रो हो जाता है, कोई भी प्लांट करना होता है। तो ये देखिए, ये मेरा किचन है। तो इसके नीचे नहीं दिखाऊंगी कि मैंने कैसे ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि लाइट नहीं है तो अंधेरे की वजह से इतना अच्छा नहीं लगता। तो मैं अरेंज करूंगी कि इसके नीचे लाइट लगाऊं, उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मेरा किचन है ना ऐसा लगता है। और किचन टूर मैंने फुल डिटेल में ना अभी रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले ही डाला है। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखा। तो मेरा किचन ऐसा लगता है। तो मेरे पास है ना एक रूम है, तो ये किचन। तो इस साइड ये हमने ना डाइनिंग एरिया बनाया था, मगर मेरे ने अलमीरा रखी हुई है। और आप लोगों को मैं अपना स्टोर रूम दिखाऊं, मेरा स्टोर रूम है ये मैंने ना ये कपबोर्ड के ऊपर अपना सामान रखा हुआ है, जो भी मैंने डीआईवाई बनाए हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ मैं ऐसे डीआईवाई बनाऊँ जो है ना मतलब यूज़ हो, जैसे मतलब क्लीन करना हो ना तो मैं उन्हें धो सकूँ। मुझे है ना ऐसे डीआईवाई नहीं चाहिए जो डस्ट पड़ने से ख़राब हो जाए तो बाद में ना दिक्कत होती है। तो ये देखिए, ये लाइट अच्छी लग रही है ना, तो मैंने इसे स्ट्रिंग लाइट लगाई हुई है। तो ये मैं लेके आई थी, हम गए थे शिमला लास्ट ईयर। तो ये मेरे से ये ना नीचे से टूट गया, वो इसमें कपड़ा फंस गया। तो ये धागा रह गया, इसे मैं अभी ठीक करूँगी। मैंने रखे हुए हैं इसके जो भी मोती वगैरह थे। तो ये देखिए, मक्खी आ गई, आज दरवाज़ा खुला रह गया ना। तो कुछ चीज़ें मैं अलमीरा के ऊपर ऐसे भी रखती हूँ। तो ये मैंने लकड़ी के कुछ लकड़ी रखी हुई हैं। तो मैंने डीआईवाई बनाना है। दिक्कत ये हो जाती है, मैं ये सोचती हूँ वीडियो बनाऊँगी तो तब मेरे ना कई चीज़ें रह जाती हैं। तो ये है मेरा बेडरूम, आप इसे बेडरूम भी बोल सकते हैं, लिविंग रूम भी बोल सकते हैं, डाइनिंग एरिया भी बोल सकते हैं। तो मेरा बेडरूम वैसे बड़ा बहुत है, 14 बाई 14 का ना ये रूम है, रूम बहुत बड़ा है। तो ये मेरा बेड है। तो ये हमारा कृष्णा, और मेरी चिड़ी, हाँ मैं दिखा रही हूँ। तो मैंने ना ये है ना सीलिंग लाइट्स लगाई हुई हैं। तो ये मैंने कुछ टाइम पहले ही लगवाई थी, 3-4 महीने जब मैंने मतलब चैनल स्टार्ट किया था, इसकी भी वीडियो है जब हमने लगवाई थी। तो ये देखिए, तो ये है ना, ये वाली साइड है हस्बैंड की और ये वाली साइड है मेरी। तो आप लोगों को डिटेल में दिखाऊंगी मैं। तो ये देखिए, तो ये है ना एक शो पीस पहले वाले टाइम में ऐसे शो पीस बनाते हैं। ये क्या कहते थे, शोकेश कहते थे, पता नहीं अभी क्या कहते, मुझे नाम नहीं याद आ रहा।
तो पहले बनाते थे ना, तो मैंने इसे है ना वो नहीं बनवाया, तो ऐसे ओपन ही है, तो मैंने इसे ऐसे डेकोर किया है। तो ये है ना टाई बॉक्स है, तो ये मैंने एक फोटो रखी हुई है, और बच्चों के ये पिग्गी, क्योंकि उनका वो दूसरा भर गया तो मैंने नए ला के दिए थे। तो ये राधा कृष्ण जी। तो ये है ना जो बेड साइड टेबल है, तो इसमें मैं स्टोर करके रखती हूँ अपनी बेडशीट, क्योंकि मैं चीज़ें वही लेना पसंद करती हूँ जिसमें स्टोरेज ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ये मेरा बेड है। तो बेड की दूसरी साइड तो ये देखिए मेरा ट्राईपॉड, तो ये हस्बैंड ने मुझे लेके दिया क्योंकि मुझे दिक्कत हो रही थी, तो उन्होंने ना अमेज़ोन से मंगवा दिया, और ये सच में बहुत अच्छा है ट्राईपॉड। तो ये उन्होंने मंगवा के दिया है, मेरा पहले वाला ख़राब हो गया था। तो ये देखिए, ये ना मिट्टी का है, मिट्टी का नहीं सॉरी पीओपी का बना था ना, ये बहुत सुंदर है। तो ये मैंने इस पे ऊपर भी ना स्ट्रिंग लाइट लगाई हुई है। तो इसके बैक साइड में विंडो है जो मेरी लॉन्ड्री एरिया में खुलती है। तो ये यहाँ पे भी एक है ना, मैंने ये मेरा शू रैक है, तो यहाँ पे मैं जो मतलब कहीं आने जाने के लिए है ना, जो मेरे पार्टी वेयर शू फुटवेयर है वही रखती हूँ। तो ये जो चेयर है ना, इसका भी मैंने मेकओवर किया था। तो उसके बेड, ये देखिए बेड के साथ ही तो इस साइड है ना मैंने अपना सोफ़ा रखा हुआ है। तो आज हमारे घर में आई हैं 2 नन्हे नन्हे मेहमान, ये देखिए। तो ये है ना कृष्णा 2 चिड़ियाँ लेके आया है, ये है एक येलो और ब्लू कलर की। हाँ। तो कैमरा अच्छे से कैप्चर नहीं कर पा रहा, तो ये देखिए बहुत अच्छी है। हाँ, तो अभी मेरा जो है ना बेडरूम है ना, विंटर के अकॉर्डिंग अभी मैंने उसे डेकोर किया हुआ है, क्योंकि ये है ना उसी के अकॉर्डिंग है। तो मैंने ये ना जो मेरा मेन गेट है ना, उसके बैक साइड में हमारे ऐसी जगह थी, तो पहले ये है ना यहाँ पे अलमीरा थी, तो मैंने दे दी। तो मैंने अपनी बेटी को है ना यहाँ पे बना के दिया था, ये छोटा सा उससे बेड लगा के दिया था, स्टडी एरिया। तो इसकी वीडियो भी है, अभी मैंने कैसे इसे ऑर्गेनाइज़ किया है ना, कैसे इसे डेकोर किया। तो अभी वो यहीं पे बैठ के है ना अपना काम करती है, स्टडी करती है। मगर अभी दिक्कत ये हो रही है कि जब बेटे ने पढ़ना होता है ना, तो तब वो चुप करके बैठ जाता है, अदरवाइज़ वो है ना उसे परेशान करता है। मगर ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, अगर इसने कुछ भी करना था तो ये है ना ऐसे दरवाज़ा लग जाता है। ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, तो पता नहीं लगता यहाँ पे इसने ना अपना कुछ किया हुआ है, तो पूरा रूम है ना क्लीन रहता है। तो मेरा रूम तो वैसे सिंपल है, तो मगर फिर भी ये देखिए बहुत अच्छे से मैंने ना ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। तो ये मैंने ना अपनी पिक्चर वगैरह लगाई हुई है। तो ये देखिए ये देवर है, तो ये बच्चे हैं, और मैं और मेरे हस्बैंड। तो हमें डांस करने का बहुत शौक, हम बहुत डांस करते हैं। तो ये बेटे की है, ये मेरे फादर इन लॉ है। तो ये बेटी की पिक्चर है, ये देखिए। तो ये कृष्णा। तो मैं पहले क्या करती थी है ना, जब कोई मतलब जैसे वैलेंटाइंस डे, जब बच्चों का बर्थडे, तो मैंने उनकी स्पेशल ऐसे मोमेंट है ना मैं पिक्चर वगैरह क्लिक करके मैं ऐसे ना बनवा लेती थी। तो इससे मुझे ये अच्छा लगता है। अभी तो फ़ोन वगैरह आ गए हैं ना, तो फ़ोन में हम रख तक सकते हैं स्टोर करके चीज़ें, वो यादें। मगर पहले ये चीज़ें नहीं होती थी। तो ये देखिए मैं आप लोगों को अपना बेडरूम पूरा अच्छे से दिखा रही हूँ। तो मेरे पास एक है ना बेडरूम और किचन ही है, छोटा सा घर है, मगर मैंने इसे इतने अच्छे से सजाया है ना। तो यहाँ पे मतलब मेहमान वगैरह आते तो यहीं पे एक डाइनिंग एरिया भी आप इसको बोल सकते हैं, तो यहीं पे मैं सारा अरेंज करती हूँ। तो मुझे ये ना मतलब बेडरूम बहुत अच्छा लगता है ये। तो ये है ना मैंने साइड ऐसे डेकोर की हुई है। तो ये देखिए, तो डेकोरेशन से करने से क्या हो जाता है ना, भी छोटा और सिंपल घर को भी ना आप बहुत अच्छे से डेकोर कर सकते हो। और मुझे नहीं लगता भी जैसे कई लोग बोलते हैं ना भी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है, अगर सोच समझ के हम इन्वेस्ट करें ना, तो कम बजट में भी है ना आप लोग सच में बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। तो ये है ना जो कुशन है, सॉरी कुशन कवर, तो ये मैंने खुद बनाए थे। तो पहले मैं सिलाई करती थी, अभी 6-7 साल पहले हो गए मैंने स्टिचिंग करना बंद कर दिया है। तो ये कुशन कवर मैंने बनाए हुए, क्योंकि हमारे घर में ना पिलो यूज़ नहीं होते हैं, तो इसीलिए जो पिलो कवर आते हैं उनको मुझे कुशन कवर में ना कन्वर्ट करना पड़ता है, मुझे कुशन कवर बनाने पड़ते हैं। तो वाइट बेडशीट मुझे ना यूज़ करना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये मैंने अभी रिसेंटली 26 जनवरी की सेल में लिया था, आप लोगों से शेयर भी किया था ना। ये मुझे पैटर्न मुझे बहुत पसंद है। तो ये मेरा जो टेबल है ना, तो ये स्टोरेज भी है इसमें, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो इसमें मैंने ना ये देखिए ऐसे वो कपड़े रखे हुए जिससे मैंने कुछ ना कुछ बनाना है। तो इसके नीचे है ना बच्चे के खिलौने वगैरह है। तो ये देखिए इसमें भी मैंने ऐसे सामान ही रखा हुआ है। तो ये वैक्स का सारा सामान रखा हुआ है। तो इसमें भी एक छोटा सा ये देखिए स्टोरेज दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं चार्जर वगैरह जो अपनी वो चीज़ें जो मैं कम यूज़ करती हूँ, जो मुझे चाहिए, मैं बस ऐसे ऑर्गेनाइज करती हूँ, क्योंकि स्टोरेज की दिक्कत होती है मगर मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। तो ये है ना एरिया सच में इसके लिए बहुत अच्छा है।
ये से पीछे बैठे अपना काम करती रहती है। तो मगर ये ना मुझे ये देखिए देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये है ना कलर, ये मैंने सारा कुछ खुद से ही सारा है ना डेकोर किया था, जिस वजह से ये बहुत अच्छा लगता है। और है ना इसी के साथ अटैच हो जाता है, मतलब ऐसे देखने में लगता नहीं है भी ये अलग से है। ये देखिए, तो ये अलग से नहीं लगता ना, क्योंकि ये है ना इसका कलर है जो हम मेरे सोफ़ा का कलर ऑलमोस्ट सेम सा हो जाता है। तो ये कुशन कवर मैंने मीशो से मंगवाए थे दिवाली के नियर अबाउट, ये बहुत अच्छे हैं। तो मगर ये साइज़ में बड़े हैं, 24x24 के मैंने मंगवाए थे। तो अभी इसे थोड़ा अल्टर करूँगी, मगर टाइम नहीं लगा अभी तक, क्योंकि मेरी मशीन यहाँ पे नहीं रखी हुई है। तो ये देखिए, ये वॉलपेपर है मेरे बेडरूम में। तो ये मैंने भी लगवाया था, ये आई थिंक 3-4 साल हो गए मैंने ये वॉलपेपर लगवाया। तो मेरे बेडरूम में ना 2 मैंने ये देखिए फ़ैन लगवाए हुए हैं, क्योंकि बेडरूम बड़ा है इस वजह से। तो इस फ़ैन की हवा ना दूसरी साइड नहीं आती, इसलिए मैंने 2 फ़ैन की जगह रखवाई थी, क्योंकि बेडरूम बड़ा होने के कारण थोड़ा सा दिक्कत ना हो गर्मी में। तो वैसे तो ये देखिए एसी लगा हुआ है, मगर फ़ैन की ज़रूरत तो पड़ती है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। तो सबको किचन ज़्यादा पसंद आता है, तो बेडरूम में मुझे देखूंगी और ज़्यादा से ज़्यादा उसे डेकोर करने की कोशिश करूंगी। तो ये मैंने कारपेट बिछाया हुआ है। तो मैं अपना ना वॉशरूम में और जो हमारा लॉन्ड्री एरिया वो आप लोगों को दिखाना भूल ही गई। तो ये कर्टन की है ना पीछे है मेरी लॉन्ड्री एरिया। तो ये देखिए यहाँ से ऐसे, तो यहाँ पे भी मैंने एक टेबल रखा हुआ है, तो इसको मैंने ये ऐसे थोड़ा सा डेकोर किया। तो इसमें मेरे है ना मेकअप का और मेरा जो एक्सेसरी वगैरह वही रहती है। तो ये जो दीवार है इस पर मैंने ऐसे 2 ये है ना वॉल हैंगिंग सेल्फ लगाए हुए हैं। तो ये वॉलपेपर में हमने ही लगाया था, फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। तो ठीक है, अभी मतलब पहले दीवार तो बहुत गंदी लगती थी, इसका भी वीडियो मेरे चैनल पे है। तो ये देखिए, ये है मेरा मशीन। तो ये लॉन्ड्री, तो ये हमारा ना डेली के यहाँ पे शूज़ आते हैं, ये हमारा शू रैक है। तो ये देखिए, ये कर्टन भी मैंने ही बनाया था। तो मुझे ना अभी पिछली वीडियो में मेरे ना कमेंट आया था कि आप ना मशीन का ये जो कवर है बनाया आपने, इसका भी दिखाइएगा प्रोसीजर कैसे स्टिच किया था। तो वो जब मुझे टाइम लगेगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से है ना मेरा रूम, बेडरूम, किचन कितना अच्छा लगता है मुझे ना। यहाँ से पता नहीं क्यों जब भी शाम के टाइम में देखती हूँ ना, और मुझे इतना अच्छा लगता है। तो ये देखिए, तो यहाँ पे भी मैंने एक रंगोली बनाई हुई है, ये मैं आप लोगों से शेयर करना भूल गई ना। तो मैं ये डोरमेट साइड पे करती हूँ। तो ये देखिए, तो ये बनाई, जैसे अगर आप लोगों है ना सिंपल अगर आप फर्श है ना, तो ये देखिए ये सीमेंट का फर्श ही है, हमने टाइल वगैरह नहीं लगवाई हुई। ना ही हमारा विचार अभी इस घर में ज़्यादा हम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर हमने प्लॉट लिया हुआ है तो हम यही सोचते, मैंने हस्बैंड को बोला हुआ है भाई अगर हमने प्लॉट लिया तो वहीं पे इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ पे ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते। मगर फिर भी ये देखिए, मैं घर को ऐसे ही सजाती हूँ। अगर खर्चा ज़्यादा नहीं करना इसका मतलब ये नहीं है भी आप घर को सजा नहीं सकते, घर को तो डेकोर तो कर ही सकते हो। तो यहाँ पे इतने सारे है ना मेरी अच्छी अच्छी यादें हैं। और ये जो मेरा टेरिस गार्डन है, यहाँ पे इतने फेस्टिवल सेलिब्रेट किए ना। तो अभी यहाँ पे रूम बनाने के बारे में सोच रहे हैं, अभी छोटा सा अगर रूम, लिविंग रूम हो जाए, चाहे अगर कुछ मतलब सोफे वगैरह भी हो जाएगा बच्चों के बैठने के लिए, देखते हैं क्या बनेगा। तो अभी कुछ कंफर्म नहीं है, सोच रहे हैं हस्बैंड भी। स्टेयर्स और इसका ना थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, क्योंकि कपड़े नहीं सूखते विंटर में। तो ये देखिए ऐसा लग रहा है। तो ये मेरा टेरिस गार्डन, मैंने बहुत कुछ करना था टेरिस गार्डन में, बहुत मैंने अलग तरीके से सजाना था। मगर जब हस्बैंड ने बोला, फिर हमने लोगों ने डिसाइड किया भी चलो एक देखते हैं रूम मतलब बनाने के बारे में सोचते हैं। फिर मैंने वो है ना अपना अभी आइडिया ड्रॉप कर दिया, क्योंकि मुझे भी लगा भी मैं इतनी मेहनत करूँगी तो बाद में तो वह ना मिस्त्री की वजह से वो ख़राब हो जाएगा, क्या फ़ायदा। इसीलिए तो जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा ना, जो सबसे बड़ी सीखा कि हर माहौल में आप लोगों को ढलना चाहिए। अगर है ना किसी चीज़ की दिक्कत है, मान लीजिए आज अगर पैसे थोड़े कम है तो उसमें भी खुश रहना चाहिए। और जब माता रानी की कृपा होगी तो अच्छे अच्छे दिन भी आएंगे। तो अगर अब ज़्यादा पैसे आ जाएंगे तब भी उतना ही खुश रहिएगा, उतना ही। तो ये एक लाइफ का पार्ट ही होता है ना, उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। तो बच्चों को भी ऐसे ही शिक्षा देनी चाहिए। और मैं अभी खुश हूँ भी, ये छोटा हमारा घर छोटा है तो इसमें है ना मतलब बच्चे अच्छे से एडजस्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि बच्चों को भी इस चीज़ की अभी यूज टू हो जाएंगे भी। हाँ नहीं, हम कभी ये लाइफ भी थी हमारी, तो जब बड़े घर में जाएंगे तो तब भी हम उतना ही खुश होंगे। तो क्या पता बड़े घर में जाके इतना इंजॉय कर पाएंगे जितना हमने यहाँ पे किया है। तो ये देखिए बेटी लगा रही है जोत। तो ये इसने आज नई चीज़ सीखी है भी, जोत लगाने के बाद ना जो माचिस की तीली होती है उसे बाहर फेंकना चाहिए, मंदिर के पास नहीं फेंकना चाहिए। तो ये है ना पता नहीं इसने फ़ोन में देख ली, ये तब से ऐसा करती है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करते रहिएगा, ऐसे क्यूट क्यूट से कमेंट। तो
बाय फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।